में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, मेरा नाम है कोनिंद्र शाह। मैं अभी बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा के दरमियान हमारी मौजूदगी अभी धमधा विधानसभा में हुई है, जो कि पूर्णिया जिला के 61 धमधा विधानसभा में हुए हैं। यहाँ भी तरह तरह के प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे ठोके हैं। इसी मामले में लेकर आज हम AIM का ओवैसी साहब के पार्टी से जो इश्तियाक चतुर्वेदी जी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इनका क्या मुद्दा रहेगा जो बिहार विधानसभा में इनका चुनाव लड़ रहे हैं, और सीमांचल में मुस्लिम पार्टी का जो पकड़ होता है वो पकड़ भी यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण देखा जा रहा है, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से संतोष कुशवाहा जी हैं और जदयू से लेसी सिंह है, जो कि 5 बार से विधायक भी रही है। उनके कार्यकाल से ये लोग कितना खुश हैं और ये बताएंगे पूरा विस्तार से कि धमधा विधानसभा में जो विकास हुआ है या नहीं, ये धरातल पे है या नहीं है। बताएं क्या परिचय बात। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम, AIM का प्रत्याशी धमधा विधानसभा 61। जी, वर्तमान जो यहाँ की विधायिका रही, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर हैं थे, जो उन्होंने काम किया तो जनता देख रही है। अब रही बात कि हम जो यहाँ मैदान पर आए हैं, हम अपने मुद्दे को लेकर आए। क्या मुद्दा रहेगा? हमारा कुछ मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये है भ्रष्टाचार। हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार है। हमारा मुद्दा पब्लिक का सेवा करना। हमारा मुद्दा न्याय का है। देखिए, अगर आप जाते हैं किसी भी ब्लॉक वगैरह में, धांधली खुलेआम होती है, केवाला भी साफ है, सब चीज़ सही है, फिर भी पैसा चाहिए। थाना में जाइए FIR करने के लिए, पैसा नहीं देते तो FIR नहीं होता है। आप विकास जो होता है, विकास किसको कहते हैं? विकास का मतलब है कि कोई जनता में से कोई भी आदमी भूखा ना सोए, और हर एक को उसके सर पर छत होना चाहिए, हर एक के लिए मकान होना चाहिए, हर एक को रोजगार होना चाहिए। अब ये बताइए, पूरे बिहार में पूछना चाहता हूँ, रोजगार है? अब मीडिया वाले घूम रहे हैं, रोजगार है? हाँ, रोजगार नहीं है तो रोजगार को लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताइए ना, रोजगार को लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार तो कह रही है कि पलायन तो रुक रहा है, पलायन बिहार में नहीं बराबर हो पा रहा। कैसे नहीं बराबर? आप सरकार में है, कैसे नहीं बराबर हो पा रही है? एनडीए गवर्नमेंट तो कह रही है, उसी मुद्दे पे तो विकास के चुनाव भी लड़ रहा है कि इस बार हम लोगों ने कई सारे धमधा विधानसभा में बहुत सारे फैक्ट्रियां भी उन्होंने उपलब्ध करवाई है। कहाँ? जैसे कि आपका काझा में भी है, इथनॉल फैक्ट्री वगैरह। इथनॉल में कितने लोग सबूतर के काम कर रहे हैं, कितने लोग बनवा के काम कर रहे हैं? डाटा मुझे दीजिए, डाटा दीजिए ना। कितने लोग यहाँ आपके रोजगार जो काम कर रहे हैं, कितने लोग? डाटा दीजिए मुझे। आपके पास नहीं होगा डाटा? आप ये, मैं ये बताता हूँ, हर एक की एक सरकार, हर एक ने हुकूमत की यहाँ 15 साल RJD की रही। अभी जो हमारा विधायक RJD से जो आ रहे हैं, वो भी तो पहले JDU के थे। JDU के थे ना, 10 साल तक रहे। बताइए उन्होंने क्या काम किया यहाँ के लिए? क्या आपके गांव में कभी आया था? हाँ, आपके लिए, आपके क्षेत्र में काम हुआ या नहीं? देखने के लिए आया था? नहीं आ सकता है, नहीं आया। उनका तो दावा है कि हम काम पर ही वोट ले रहे हैं। काम कौन किया भैया? जो काम किया आपसे जनता कहते हैं आपको तो हम कभी देखे नहीं, हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं। जनता तो यही कह रही है। आप ये बताइए, वो जो कह रहे हैं संतोष कुशवाहा जी, वो ये कह रहे हैं कि हम काम के नाम पर वोट ले रहे हैं। आप बताइए, आपने काम क्या किया? मुझे दिखाइएगा ना डाटा, काम क्या किया है? जो वर्तमान में है मैडम, अभी वो तो बता रही कि हमने विकास का जो गली गली विकास किए हैं। जी, विकास किए हैं, तो विकास क्या हुआ बताइए? रोड हुआ, जैसे अनाज मिल रहा सबको, 5 अनाज क्या लाभ? ये इससे पहले की हुकूमत में सरकार में नहीं मिल रहा था। ये तो कह रहे हैं हम जब से आए तो 5 केजी, पहले 2 केजी मिल रहा था, हम 5 केजी दे रहे हैं। भाई एक बात सुनिए, पहले गैस का दाम था 300 रुपया, अभी 1000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, आप बताएं आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर जीत के आते हैं विधानसभा से? हम तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हम जब जीत कर आते हैं तो हमारा पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम लोग पहले हर एक ब्लॉक से जितने भी ब्लॉक हैं अपने यहाँ, उससे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, सबसे पहला। दूसरा ये है कि हम हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिलाने का काम करेंगे। तीसरी बात ये है कि हर मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।
और सबसे बड़ी बात हम ये करेंगे कि हम यहाँ रोज़गार को लाने का काम करेंगे। हर जगह व्यवसाय होगा, लोग अपना काम करेंगे और अपने यहाँ रह करके काम रोज़ी कमाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे, अपने घर में काम करेंगे। माँ बीमार होती है, बाहर से आने में दिक्कत होती है, कोई घर में से कोई आदमी देर कर जाता है, आने में दिक्कत होती है, टिकट नहीं हो पाता है, उसके आए बिना सारा क्रियाक्रम करना पड़ता है, तो इसका क्या कौन जिम्मेदार है? उसी भ्रष्टाचार मुक्त धंधा विधानसभा चाहे, बिल्कुल उसी के मुद्दे बिल्कुल हमारा मुद्दा यही है। हमारा मुद्दा यही है कि हर तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो, रोजगार भरमार हो। और ऑल इंडिया मुस्लिम इत्यादि मुस्लिम जो पहली प्राथमिकता है कि धमधा विधानसभा से भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और जो विकास जो बाहर जाते हैं वो यहाँ पे करें, काम करें। बिल्कुल इसी मुद्दे आप चुनाव लड़ रहे हैं। बस यही मुद्दा। धमधा विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहेंगे, जो आपके लिए सोचे, जो आपकी लड़ाई लड़े, जो आपके लिए सोचता हो और आपकी लड़ाई लड़ता हो और आपको आपके घर में रहकर रोजगार देने की बात करता हो, तो उसको ज़रूर आप चुनने की कोशिश करेंगे। और 11 तारीख को ये बता देंगे, इस बार जो होगा रोजगार पर ही वोट होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट होगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक आलम, AIM प्रत्याशी धमधा विधानसभा। आज लोक आस्था का महापर्व छठ है, इसको लेकर के क्या धमधा विधानसभा वासी को? हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही कि आज छठ पर्व भी है। मैं तमाम अपने देश यानी पूरे बिहार के लोग, ये धमधा ही नहीं, धमधा ही कहना ही बिल्कुल सही नहीं है, हमारे भारत में जितने भी लोग ये पर्व मना रहे हैं सबको शुभकामनाएं देंगे और ये कहेंगे सबकी कामनाएं पूरी हों और हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार उसको कामनाएं मिले, ये हमारी दुआ है। और क्या छाप मिला? ये छाप तो छुपने वाला ही नहीं, हवा में उड़ने वाला। हमारी मौजूदगी अभी पूर्णिया जिला के धमधा विधानसभा में हो चुकी है। यहाँ पे 3 प्रत्याशियों में तरह तरह के दावे ठोक रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होता है कि हमारे साथ कुछ यहाँ के वोटर्स हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इन लोग किस मुद्दे पर इस बार मतदान करने जा रहे हैं। बताया क्या नाम है? बताया धमधा में क्या विकास हुआ है? विकास तुमको नजर नहीं आया। यहाँ से 5 बार विधायक रही है मंत्री लेसी सिंह, जानते हैं आप लोग? जानते हैं, वो हमारी विधायक है। अब पूर्व में जब पूर्णिया के 2 बार सांसद रहे संतोष कुशवाहा, वो भी चुनावी मैदान में है। वो तो आज तक उसका शकल नहीं देखे हैं, बस फोटो देखे हैं। अच्छा, जानते नहीं हो? शकल देखे ही नहीं, नाम से जानते हैं, नाम से वाकिफ हैं, उनका फोटो नहीं देखे हैं। और हमारा गांव में एक बार उसका झलक नहीं देखे हैं। हमारा घर जो है के नगर प्रखंड पड़ता है, भोकराहा गाँव है। आज तक मैंने संतोष कुशवाहा को कभी नहीं देखा मैंने। तो इस बार आप लोग किस मुद्दे को साथ चुनाव मतदान करेंगे? हम लोग जो है असल मुद्दा हम लोग का ये है कि बेरोजगारी हटे। आदमी जो हमारे पास प्रवासी मजदूर जो हैं वो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली जो दिगर शहरों में जाके मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालन करते हैं, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बिहार में कुछ रोज़गार आए। और हम लोग जो है कोशिश का यही है कि भाई हम लोग बाहर ना जाएं, बस अपने गांव में, अपने गांव में माँ बहन भाई सबके साथ रहें। देखिए हमारा एक रिश्तेदार है जिनका अभी डेट हो गया और उसका हमको पढ़ाने लिखाने में बहुत योगदान रहा था और मैंने टिकट करने गया, मैं टिकट नहीं हो पाया। मेरा लाटका भी करने गया, उसमें भी नहीं हो पाया। इसलिए पैसा भी ज़्यादा बोल रहे थे, हमारे पास उतने पैसा थे नहीं, हम कैसे आएंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारा ये मुद्दा है कि भाई बेरोज़गारी हटे। और सबसे पहला मुद्दा ये है कि ब्लॉक में जो धंधेली होता है, थाना में जो धंधेली होता है, अभी आप चले जाइए, अभी ब्लॉक चले जाइए। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त कौन करने वाले हैं? कौन सा विधायक है जो लगता है आपको भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे इंशाल्लाह? कौन है? अभी एक हमारी पार्टी का जो इसका नाम से हम थोड़ा सा इश्तियाक साहब हैं जो धमधा विधानसभा से है, वो इंशाल्लाह करेंगे। वो क्या चुनाव चिन्ह रहा उनका पतंग छाप। अवैसी जी जान रहे हैं? हाँ, अच्छे से जान रहे हैं, उन्हीं के पार्टी है, उन्हीं के पार्टी। आप लोग उसी के मतलब। अच्छा, ये बताइए कि धमधा विधानसभा में क्या मतदान का रुचि रहेगा आप लोगों को? इधर तो पतंग ही रहेगा। पतंग रहेगा? हाँ, इधर बिल्कुल बदलाव। उधर लालटेन भी जल रहा है और तीर भी चल रहा है। 5 साल 10 साल देखे उसको। अच्छा, अगली बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, तो बदलाव में तो आरजेडी भी है। कोई भी रहे, वो भी सीख आखिर उसको गठबंधन में लेने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो कहते हैं जो वोट कटवा पार्टी है उसको हम लोग पार्टी में अगर नहीं वो लेंगे। भी टीम का तो आप में तो गठबंधन लेने के लिए तैयार था ना, आप क्यों नहीं लिया गठबंधन में? वो भी टीम था ओवैसी, तो आप गठबंधन में क्यों नहीं लिया?
अच्छा हाँ बी टीम तो आप कहला रहे हैं बीजेपी का। जी। अगर ओबीसी रहता बी टीम तो गठबंधन के लिए आपके पास नहीं जाता। हाँ हाँ तो बी टीम तो आप कहला रहे हैं। जी। तो इस पर आप लोग उसी के मुद्दे पे वही मुद्दा पे हम लोग जो है बदलाव चाहते हैं। पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ पतंग हवा में उड़ेगा पतंग। धमधा विधानसभा में आते हैं आप लोग। बिल्कुल धमधा विधानसभा में धमधा विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार का चुनावी समीकरण? सिर्फ पतंग ही उड़ेगा इस बार। सिर्फ पतंग? हाँ। उधर धमधा विधानसभा में इस बार किस मुद्दे के साथ आप लोग चुनाव कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं? मतदान हम लोग इस मुद्दे पे करेंगे जो देश से लेकर के तमाम आवाम को लेकर के चलने वाली पार्टी हो, उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग उसी पार्टी को मत करने जा रहे हैं। तो क्या इस बार जो धमधा में बीते 25 सालों में जो विकास हुआ उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? विकास कोई भी पार्टी करती है अपने फायदे के लिए करती है, वो हमारे फायदे के लिए नहीं करती। किसी पार्टी ने रोड का काम किया है तो रोड पे 1 इंच से अलावा नहीं दिया है। 1.5 महीना नहीं हुई रोड उखड़ चुकी है। अगर रोड के काम होती, अगर विकास का काम होता तो विकास अगर होती तो 6 इंची 1 फीट मसाला डाला जाता है रोड पे। और अभी ये स्थिति है कि रोड पे 1 महीना नहीं हुई है, रोड पे सारे मसाला उखड़ चुके हैं। तो सरकार तो कर रही करोड़ों की लागत से लोगों का विकास हो रहा है। करोड़ कहाँ लेता है, किसको सरकार दे 4 आना भी नहीं किसी भी पार्टी की बनेगी, उनका तो काम है कि आवाम के लिए काम करना। लेकिन सरकार बनेगी आवाम के लिए तो काम करेगी। हमारे जो मुद्दे हैं, काम तो सरकार को करना है। हम कैसे सुरक्षित हो, आवाम कैसे सुरक्षित हो, उस मुद्दे को लेना है। हमारी जान की हिफाजत। आप अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कैसे? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ से घर जाएंगे, रास्ते में हमारे एक न एक दिन आप सुनते होंगे कि आज इसका पॉकेट से मोबाइल छीन लिया गया, आज उनको गोली मार दिया गया। हम उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जब से एनडीए और बीजेपी की सरकार आई है तब से लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और जो सरकार अभी वर्तमान जो सरकार है, ये जंगल राज का भय दिखा करके आवाम से वोट लेने की कोशिश करती है। जंगल राज में बड़ों को लूटा जाता था, अभी एनडीए के सरकार में गरीबों को लूटा जाता है। अच्छा, एनडीए के सरकार में क्या भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है? हमसे ज़्यादा आप लोग पत्रकार बंधु हैं। आप लोग रोज आप लोगों के पास एक न एक शिकायत आती है। आप लोग क्या नहीं जानते हैं इस मुद्दे को? कौन ऐसा विभाग है जो गरीबों के बगैर पैसे का कोई काम होता है? किसी भी विभाग में। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव किस मत देंगे? क्या जो आवाम को लेकर चलेगी, जो देश को लेकर चलेगा, उसी पार्टी को हम लोग मत। कौन पार्टी आप लोग को नजर में आ रही है? हमारे यहाँ अभी एक ओवैसी साहब की पार्टी आए हुए हैं, उनको वोट करेंगे। पतंग आप लोग उड़ा रहे हैं? हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम, समाज सेवी, धमधा विधानसभा।